वृंदावन का मतलब होता है गंगाया श्री राधिकाया सेवितम वनम वृंदावन। श्री राधा रानी के द्वारा जो सेवित वन है उसका नाम वृंदावन है। एक अर्थ यह भी होता है, बोले वृंदा भक्ता भक्ति, बोले जो भक्ति द्वारा सेवित वन है उसका नाम वृंदावन है। धने धने वृंदावन जिनको मन, वृंदावन हित तड़पत व्याकुल परवश दूर धरो तन। वृंदावन को नाम हृदय में, वृंदावन को ध्यावे, वृंदावन वासिन सोनागर पुलक प्रेम लपटावे। वनम वृंदावनम नाम प्रसभ्यं नवकाननम्, वीक्षा गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणबीरधम्। जिनके हृदय में वृंदावन बिहारी है, कन्हैया है, वो सबके सब ताली बजाएंगे और गाएंगे और वृंदावन पहुंच जाएंगे। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो वृंदावन
कौन कौन वृंदावन पहुंचे? तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं वो पहुंचे क्या? कोई कमलासन बैठता है, कोई पद्मासन बैठता है, ये कौन सा आसन होता है? हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं, घर में कोई काम नहीं, इसलिए महाराज कथा में बैठे हैं। ये आसन थोड़ी होता है बैठने का। सुंदर वृंदावन में प्रभु आए हैं, भगवान ने वत्सचारण किया है, गोचारण किया है, गोचारण किया है और सुंदर से ट्रेनिंग सेंटर नहीं है ये। गोविंद भगवान की जय हो। वत्सासुर को मारा है भगवान ने, अघासुर को मारा है, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करी है। और आज भगवान ने कहा कि हम तो यमुना पर विहार करने के लिए जाएंगे। आज अघासुर को, वत्सासुर, धैनकासुर को मार के आए हैं। तो श्रीमान बलराम जी ने कहा लाला कन्हैया मैं चलता हूँ। बोले हाँ तुम तो बहुत बड़े काम करो, इकबाल ने कही। कन्हैया ने कही कहा काम करो दादा ने? बोले गधा मार दियो। जैसे ही कही गधा मार दियो, गधा को मारो कोई अच्छा काम होगा? बलराम जी ने कही सबके बीच में तुमने मेरी नाक कटाई है, अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो भगवान अकेले ही यमुना तट पर काली ग्रह पर आ गए और गेंद का खेल खेलने लगे हैं। काली दह पर खेलना आयो रे मेरे छोटो सो कन्हैया, मारो टोल गेंद गई दह में। जैसे ही दह में गेंद गई है, श्री रामा ने कहा देख लाला कन्हैया ये गेंद के ताई 6 महीना तक रोयो, तब मेरी मैयों ने ऐसी मखमली गेंद बना के मोको दे, और मैं तो बुरी वाली गेंद बनी और दूसरी गेंद मोको नहीं चाहिए। भगवान ने फेंट कसी और कहीं मैं या हृदय में जा रहा हूँ। इकबाल ने कही लाला कन्हैया जहाँ में कालो नाग रहे पुण्य कर देगो, सुन रह जाएगा, जहाँ में खून मत चाहिए। भगवान ने कही लाला जा की गेंद लाए के तो दे दो। वो इतनी कहे के कृष्णा कदम मदिरुय तो तुम आस्फोट्य गाढ़ रसनोन्य पद विसोदे। भगवान वह ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं और जैसे ही छलांग लगाई है, छलांग लगाते ही महाराज जल में भयंकर लहरें उठने लगी और इसके भीतर जो कालिया नाग रहता था उसके 100 फन थे। इसकी पत्नियां इसकी सेवा करती थी। यह तो सो रहा था, नाग पत्नियां आई, क्यों बालक क्या रास्ता भूल गया क्या, पाँव चूक गया क्या, घर से लड़के जल में डूबने आया है, अभी हमारे पति जाग जाएंगे तेरी खैर नहीं, निकल जाए यहाँ से। भगवान ने कहा भैया हम जो सो रहे हैं उनको जगाने का ही काम करते हैं कि जाग जाएं, जल्दी जागें। कोई मोह से जागता है तो कोई अभिमान से जागता है तो कोई लोभ से जागता है, लेकिन भगवान जिसे जगाने जाते हैं वह क्या सोया रह सकता है? काम क्या ठोकर भगवान ने लगाया है। महाराज 100 फन फुला करके सनन सनन फनन फनन करता हुआ भगवान के ऊपर विष छोड़ने लगा है। इतने में पता चला, ग्वाल वाल दौड़ के गए, बाबा बाबा मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया काली दह में कूद गए। मैया के हाथ में बेलन धड़ाम से पृथ्वी पे गिरो। सर्वेंग पशुवृत्तयः। आज लाला कन्हैया अकेले गयो, दादा बलराम साथ में नहीं गयो। बिना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुम्। नंद बाबा यशोदा ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े काली हृदय की ओर आए। यशोदा नंद बाबा हृदय में कूदना चाहते हैं, हमारा लाला जिसमें डूब के मरा है हम भी उसमें मर जाएंगे, लेकिन बलराम जी ने रोक दिया है। बोले कन्हैया का बाल माता नहीं है। इतने में जैसे ही जल के बीच में से
भगवान ने जो प्रहार किया है चरण का, कालिया नाग के ऊपर फल फुलाता हुआ उसने भगवान को चारों ओर से लपेट लिया। भगवान ने शरीर फुलाया तो इसका शरीर टूटने लगा तो दूर जाके खड़ा हो गया। भगवान ने छलांग लगाई इसके फनों के ऊपर, पद विन्यास करते हुए नृत्य करने लगे। पांव की ठोकर मारते हैं, रक्त बहने लगता है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान विन्यास करते हुए इसके 100 फणों के ऊपर पांव का प्रहार करते हुए और नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पट कट बम 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 पलन पर, बम 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 पट कट बम 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 पलन पर। विरति करत नाग बड़ोहारी, विरति करत नाग बड़ोहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। सच के सनकाद के लल 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 नारद बोले, सच के सनकाद के लल लल नारद बोले। बम 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 मारे युग बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। श्री कालियामर्दन भगवान की जय। भगवान ने अपने चरणों के द्वारा पर विन्यास नृत्य किया। इसके फन फट गए हैं और रक्त की बूंदें भगवान के चरणों पर ऐसे शोभित होती है जैसे कमल पुष्पों की माला वर्षा की हो। पहले इसका जहर निकला है, फिर इसका रक्त निकला है, अब तो भगवान के चरणों में अनुरक्त हो गया है। भगवान ने कहा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? अनेक प्राणियों को तुमने मार दिया अपने विषैले जल से। बोले महाराज कहाँ जाएं, गरुड़ का डर लगता है। भगवान ने कहा, मेरे चरणों का निशान तुम्हारे माथे पर है, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। भगवान ने अपने चरण पधरा दिए, चरण का चिन्ह है। अब यह जो माथे पर लगाते नहीं, हम तिलक लगाते हैं, ये क्या है? भगवान का चरण चिन्ह है। यदि कोई संसार में भी कोई संसार के चिन्ह धारण करता है, टाइटल लगाता है, कोई एसपी है, कोई डीजीपी है, कोई आईजी है, या फिर कोई कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, जनरल है, ब्रिगेडियर है,
उनके निशान होते हैं ना, ऐसी पट्टी है, ऐसा क्रॉस है, ऐसे अशोक लगा है, ये 2 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। ऐसे ही भगवान के जो चिन्ह हैं वो मस्तक पर जो कोई लगाता है उससे यमराज भी भयभीत होता है। यम डर पो जब दास कहायो, भगवान ने कहा मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे माथे पर है, अब तुम्हें संसार में किसी का भय नहीं रहेगा। काली और वाली के सामने भगवान की बोलती बंद हो गई, क्योंकि काली कहने लगा महाराज संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। अच्छा संसार में नाग किसने बनाया? बोले भगवान ने कहा हमने। तो बोले इन नागों को जहर किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। तो काली नाग कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा, आपने जहर दिया हम जहर छोड़ते हैं। भगवान ने कहा हमने जहर तो इसलिए दिया था कि तुम अपने प्राणों की रक्षा करो, इसलिए नहीं कि तुम लोगों को अपने जहर से मारो। रमणक द्वीप में भगवान ने काली नाग को भेज दिया है। इसके बाद सुंदर शरद ऋतु वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। आज गोपियां भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान गोचारण के लिए गए हैं। तो जब गोचारण करके नहीं आते हैं तब तक दरवाजे पर उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और भगवान की वेणु का, भगवान के रूप का, भगवान के नृत्य का चिंतन करती हुई उनके गुणों को गान करती रहती है। इसे वेणु गीत कहा गया है। बरहा पीडम नटवर बपु, प्रसन्नता का समय, आनंद का समय। भगवान अपने गोपियों के इस गीत को सुनकर के मुक्त हो जाते हैं। गोपियां क्या कहती हैं? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार, बिभ्रद वास कनक कपिसं वैजयंती चमाना। गोपी कहती है अरे मुरली तूने कौन सा तप किया, रहत गिरधर अधर लागी प्रेम रस कियो, मुरली कौन तपते कियो। ऐसा कौन सी तपस्या तूने की है कि सदा श्याम सुंदर तुझे अपने मुंह पर धारण करते हैं। अधर से जना साग्यजन स्वर मिल चरण दबाए, अरे सुहागिन मुरलिया तेन श्याम लिए बिलमाए। अपने अधर रूपी ओठ रूपी तकिया देते हैं, अपने हाथों से मानो आपके चरण दबाते हैं। तो बांसुरी कहती है मैं बांस से बनती हूँ। बांस वन में धूप भी सहता है, वर्षा भी सहता है, घाम भी सहता है। मैंने धूप वर्षा घाम सब कुछ सही, जब मुझे काटा गया फिर भी कुछ नहीं कहा, आग में मुझे जलाया गया कुछ नहीं कहा, मुझे पोला किया कुछ भी नहीं कहा, मुझ में छेद किए गए कुछ भी नहीं कहा। और जब कन्हैया ने मुझे अपने अधर पर होठ पर रखा और मैंने वही कहा जो कन्हैया ने मुझसे कहलवाया। इतने तप हम किए तब कन्हैया ने हमारा वरण किया। सुंदर बांसुरी के वैशिष्ट का वर्णन किया है। यह बांसुरी बजती है महाराज तो बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, मृग जंगल में कान खड़े करके स्तब्ध हो जाते हैं, वृक्ष पर पक्षी स्तब्ध हो जाते हैं। अक्षणमतां फलमिदं न परम विदाम, सख्या पशुनो विवेश यतोर्वयस्ये। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार सखिया, मैं तो नाचूंगी पीछे बाजार रसिया। तेरी बंसी
भोग का प्रसाद लेके जाएं। 56 भोग का गोवर्धन का जो प्रसाद है 5-10 मिनट में ही 56 भोग का गोवर्धन का प्रसाद यहाँ आपको मिलेगा। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा और पूजन और प्रसाद लेकर जाएं। केवल 5-10 मिनट में ही आपको यहाँ से गोवर्धन का प्रसाद और आरती दी जाएगी। ओ तेरी बनसी पे तेरी बनसी पे गाओ बलिहार रसिया,
राधे। सुंदर यहाँ पर वेणु गीत का दर्शन किया। उसके बाद गोपियाँ कात्यायनी का व्रत करते हैं, लेकिन अपराध कर रही हैं क्योंकि यमुना जी में नग्न स्नान करते हैं। तो भगवान ने चीरहरण लीला करके उन्हें धर्म का ज्ञान का उपदेश किया है। आगे जाकर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। आज भगवान गोचरण करके आए हैं। जैसे ही वृंदावन में आए हैं तो चारों ओर देखा कि सन्नाटा छाया हुआ है। अरे नित्य का नियम होता था, कन्हैया आते थे तो दरवाजे पर गोपियां आती थी, आरती लेकर के इनका स्वागत बंदन सत्कार करती थी। आज गोपी दिखाई ना पड़े तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए और अपने स्वयं के भवन में घर में कहने लगे, मैया मैया। यशोदा ने कही, लाला कन्हैया ठहर जाइयो, भीतर मत आइयो। भगवान ने कही, कहा बात है? बोले, जय जय की पूजा के ताई रसोई बना रही हूँ। जय जय की पूजा करना है तो भोजन बना रही हूँ, रसोई। भगवान ने कही, ऐसा कौन सा देवता? हम गैया चरावे गए तब तक हमारे घर में घुस के बैठ गए, अपनी पूजा करवा गए। अरे भैया बता तो सही, कौन से देवता की पूजा कर रही हो, कौन के लिए भोजन बना रही हो? बोले, लाला मेरा माथा मत खाओ। जब ये माताएं बहुत परेशान हो जाती है ना घर में बालक बच्चों से, जब बच्चों से परेशान हो जाती है तो क्या कहती हैं? जा हमारा मूड मत खाए, बाप से बात कर ले, बाप से बाप के यहाँ चलो जा। और भगवान दौड़े दौड़े नंद बाबा के यहाँ आए हैं। नंद बाबा की गोद में बैठ गए, पूछने लगे, पिताजी कथ्यतां मे पितः कोयं संभ्रमो बहुपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मतः। हमारे यहाँ जो काहे की तैयारी हो रही है, कौन से देवता की पूजा होगी, किस फल की प्राप्ति के लिए, किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हो? क्योंकि पिताजी कहा गया है, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़े आपनो जग में होता साया। इसलिए कोई कार्य करो तो अच्छी तरह जान पहचान करके करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुम जानते नहीं हो बेटा, हम गोप हैं, गोपों का धन गाय होती है। और गाय जब प्रसन्न होती है, जब घास फूस हरियाली होती है, और हरियाली जब होती है, जब बरसात होती है, बरसात करते हैं महाराज इंद्र की पूजा के लिए ये तैयारी हो गई। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। महाराज इंद्र की पूजा के लिए ये सब हमारी तैयारी हो रही है। भगवान ने कहा, क्या तुमने देवता को देखा है क्या? बोले, हमने अब तक तो नहीं देखा। क्या तुम्हारा भोग उन्होंने खाया है? बोले, हाँ भोग लगा देते हैं, हम खाते तो हम ही हैं। बोले, जिस देवता को देखा नहीं है, इंद्र की क्या है, कोई भी यंत्र बन सकता है। जो स्वयज्ञ कर लेता है शतक्रतु वह शक्र बन जाता है। और आप कहते हो इंद्र की पूजा करेंगे? अरे पूजा करना है तो बाकी पूजा करो, जो तुम्हें खावे देवे, जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुम्हारे जीवन में उपयोग में आवे। और जा गोवर्धन की तरहेटी में हमारी गैया चले, जाके झरनन को हम पानी पिए, जाके वृक्षन के फल खावे, तो हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा लाला का पत्थर की पूजा करावे हो? बोले, ना है बाबा, मेरो देवता चौरे में प्रकट होकर भोग लगावे हो, तेरो जैसा देवता नहीं है कि दर्शन ना देवे। तो लाला सब ग्वाल बालन थे, वो सब बूढ़े बड़े थे, पूछ लूँ गांव में मेरी अकेले की नाएं चले। तो नंद बाबा ने इतने कह के चौपाल पे पंचायत बुलाई है, और भगवान ने यहाँ पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है।
भगवान सबके बीच में कहते हैं कि जो भी सुख दुख मिलता है वह हमें अपने कर्मों से मिलता है। हम अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम चैवं कर्मणैव विपद्यते। कर्म प्रधान विश्व रचिता शुभ और अशुभ कर्म से ही हमें सुख दुख मिलता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। महेंद्र किम करिष्यते। लाला कन्हैया के साथ ग्वाल बालन की मंडली, इतनी बड़ी मंडली है, सबके सब कहते हैं गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। जितने बूढ़े बड़े गांव के सब कहने लगे लाला कन्हैया की पार्टी बड़ी भैया, इन ग्वाल बालन को, इन छोकरे छाकरन को तो हमारा घर संभालना है, आगे जाके चलो जिनकी इच्छा जैसी और जितनी सामग्री इंद्र की पूजा के लिए बनाई वह सबकी सब गोवर्धन के लिए लेकर चल पड़े। अब सबके सब गोवर्धन चलेंगे क्या? ये तो सब तमाशा देख रहे हैं, कथा थोड़ी सुन रहे हैं। धन्य है प्रभु, क्या कहना, बलिहारी बलिहारी, बार बार बलिहारी। काय काय की कथा चल रही है, कचैया पपैया ततैया। और महाराज जो गोवर्धन चलना चाहता है वो प्रेम से ताली बजाएगा, गाएगा। 56 भोग का प्रसाद मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? अभी गोवर्धन का प्रसाद लेके जाना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर,
गोवर्धननाथ की सभी आ गए हैं। हरि ओम सहस्रशीर्घा मृगा सहस्राक्षय सहस्रपाद भूमि सर्वतिश्रुताय तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। सुंदर यहाँ पर श्री गोवर्धननाथ का पूजन होने लगा है। छोटे छोटे ग्वाल बड़े बड़े बाल्टा लेकर के जावे यमुना जी से जल ला के चढ़ावे और कहें लाला कन्हैया तेरो देवता इतना बड़ा है कि जीवन निकल जावे हो जा कोई स्नान नहीं है पावे। तो कन्हैया ने कही भैया अपनी आंखें बंद करके कहो हे गिरिराज बाबा अपने स्नान के टाइम व्यवस्था करो। जैसे ही आंखें खोली हैं तो घर घर करती हुई श्री मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा की गंगा में स्नान करने से 100 गुना ज्यादा फल ज्यादा मिलेगा। नंद बाबा ने कही कन्हैया तेरा देवता कहाँ है तू कह रहे चौरी में भोग लगा दो। कन्हैया ने कही सब ग्वाल वाल नंद बाबा आंखें बंद कर लो और ग्वाल वाल मिलकर के सब प्रार्थना करो कि हे बाबा तुम प्रकट हो करके हमें दर्शन दे दो। हमें दर्शन दे दो जैसे ही कहा है। और उसी समय श्रीमान गोवर्धननाथ वहां पर श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। श्रीनाथ भगवान की और गिरवर श्याम की अनुहार करत भोजन अति अधिक ही सहस नंद को कर गहे ठाड़ो यही गिर को रूप काट विशाखा ललिता सो देख श्याम को रूप। और देखते क्या है जैसे कन्हैया है वैसे ही गिरिराज बाबा है श्रीनाथ जी है। और सुंदर 56 भोग 36 व्यंजन यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। महाराज अनेक प्रकार की पूड़ी बनी है पकौड़ी बनी है मवड़ा बने हैं। महाराज सुंदर से भक्ष्य भोज लो 60 व्यंजन 36 व्यंजन 56 भोग बने हैं। पूरी चुन चुन चने कचौरी खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार खीर की सरिया सुंदर हलवा मोहन थार जलेबी पेड़ा मठरी टिकिया पुआ बड़े सौंठ पापड़ और पपरी व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कड़ी कच्चा भी बना है पक्का भी बना है खट्टा भी बना है मीठा भी बना है कुरकुरा भी बना है मुरमुरा भी बना है मिर्चा भी बना है। साग रायते विविध विधि उड़द मूंग पापड़ बड़ी खिचड़ी मिठाई पूरी सटके सट सट साग सब देख देव प्रत्यक्ष गिरि सबन भयो विश्वास। श्री गोवर्धननाथ की लड्डू कितने प्रकार के बने हैं महाराज। मगध के लड्डू बने हैं बूंदी के लड्डू बने हैं और चूरमा के लड्डू बने हैं मूंग के लड्डू बने हैं बेसन के लड्डू बने हैं खीर बनी है
पापड़ बने हैं, पकौड़ी बनी है, भात बनी है, दाल बनी है, कढ़ी, सब कुछ बना है। कढ़ी बनी है, कढ़ी। कढ़ी कैसी बनी है? सुहागिन कढ़ी बनी है और राण कढ़ी बनी है। सुहागिन कढ़ी कौन सी रहे जानो? हाँ, पकौड़ी बनी है, कचौड़ी। और बहू ने बनाई कढ़ी, वहाँ में कछु नहीं डाला। सास कहे जा राण, तूने यहाँ में राण कढ़ी बना दी। अरे कछु आलू नहीं डाल देती। छप्पन भोग। जैसे ही सब ने पूजन किया है, पूजन करने के बाद सब परिक्रमा करने लगे हैं। और उसके बाद इंद्र कुपित हो गया। सब अपने अपने घर आए हैं। तो इन्होंने सांबर तक मेघों को आज्ञा दे करके हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधारा, मोटी मोटी जलधारा वहाँ पर मेघों को आज्ञा दी है। और वहाँ से वर्षा छोड़ दिया है। भयंकर वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, जिसने तुम्हारा खायो है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के वह गिरिराज को अपनी कन्या गरिया पर धारण कर लिया है। ग्वाल वालों ने भी कहा हम भी अपनी लोटी लगा ले। तो बोले लाला तुम्हारी लोटी से काम नहीं चलेगा। बोले ना है। बोले तो मैं इतनी ताकत कहाँ से आई? बोले घर घर से माखन खायो। बोले हम कुछ सहारा देंगे। इतनी कह के लोटी लगाई। भगवान ने जैसी उंगली थोड़ी सी हिलाई, चढ़ 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 करके सब टूटने लगे हैं। लाला संभालियो अपने गिरिराज को। बोले हमने तो पहले ही यशोदा मैया हाथ दबा रही हैं। दावत भुजा यशोमती मैया, पुनि पुनि लाल की लेत भैया। इतने में ललिता ने कहा देखो, कहते हैं हमने धारण किया है। अरे कन्हैया ने नहीं, हमारी राधा रानी ने ही यह गिरिराज धारण किया है। भगवान ने बाएं हाथ पर उठाया। बोले बायां हाथ तो राधा रानी का है। कन्नी अमरिया पर धारण किया है। बायां अंग श्री राधा रानी किशोरी जी का है। तो ललिता कहते हैं इन गिरि उन राखो जग को, कहो वीर दो जननी में कौन कियो बल जो। बोले हमारी राधा रानी ने तो गिरिराज को गिरधारी के सहित अपनी ड्रग की कोर पर धारण कर रखा है और बाएं भाग पर धारण किया है। बाएं हाथ पर माने श्री राधा रानी ने ही गिरिराज को धारण किया है। भगवान से बाल वालों ने सबने कहा कन्हैया तुम्हारी इतनी सामर्थ्य। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे की कृपा ते मैंने गिरभर दियो उठाए। गिरिराज को भगवान ने ये जल वर्षा के हार गए। उसके बाद जल नहीं रहा, शेष जल का पान वस्त ने किया है। और उसी समय ब्रजवासियों से भगवान ने कहा सब ब्रजवासी अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान ने गिरिराज को स्थापित कर दिया है और सब गिरिराज की परिक्रमा करते हुए गाते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे। तेरो सब संकट मिट जाए, तुझे नंद लाला मिल जाए। परिक्रमा कर गोवर्धन की लाला मिल जा।
के लोटा से अब मुखार बिंद पर आ गए। जतिपुरा मुखार बिंद पर है मुखार बिंद की है जाकी, है मुखार बिंद की है जाकी, माथे मुकुट धृत की बाकी, की शरण में आ